देखता हूं वो नेगेटिव है, दोनों गड़बड़ हो रखी है, राइट है। और अगर मैं कम से कम भी ट्रेंड लाइन लगाता हूं, इसको मैं रीसेंट वाली भी ट्रेंड लाइन लगाता हूं, तो ये वाली है, राइट। क्रॉस कहां पर हो रही है, यही पॉइंट है क्रॉस ओवर का। इसका मतलब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए कि नहीं, कम से कम, तब जाके आपका कोई बाय बन सकता है। ऊपर की ट्रेंड लाइन भी टूटनी चाहिए और नीचे की ट्रेंड लाइन भी टूटनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर पूरा सिस्टम देखोगे, ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे देखो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया हुआ है, फिर ऊपर गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ पर, फिर नीचे आया मार्केट और यहां से फिर दोबारा से ब्रेकआउट के लिए गया। अब देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकती थी, मगर ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है कि नहीं, इसका मतलब गड़बड़ हो रही है। मतलब क्या हुआ, मार्केट को इसके ऊपर रुकना पड़ेगा, तब तो मार्केट कोई बाय पकड़ेगा, राइट है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ट्रेंड लाइन को हटा दूं, 1% इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं, तो क्या बोल रहा है मार्केट, देखिए यही ट्रेंड लाइन चल रही है कि नहीं, ये ब्रेक होनी जरूरी है या नहीं, बताएं। और अक्सर मार्केट क्या करता है, सुबह सुबह एक विक डालेगा, वापस आ जाएगा, मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा कि नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट हो रखा है। लेकिन जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए, तब तक हम कोई बात कर नहीं सकते ना। 1 आवर की कैंडल है, अभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बैक जाके इसके ऊपर चला जाए, मूव करे पूरा, यस, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज मेरे लिए फायदा, मतलब मेरे का फायदा होगा कि नहीं, अगर ये ऊपर चली जाएगी तो, डन है। दूसरा, अगर सेल होनी है, आप वापस आते हैं, अगर सेल होनी है तो कहां पर होनी है। अगर मैं यहां पर देखता हूं कि सपोज ये मेरा एक ये हाई बना था, तो मार्केट जब इसके नीचे चलेगा तभी मेरी सेल होती, राइट। अगर अब की बार मैं सेलिंग देखूंगा तो किसके नीचे है, कोई भी बताए, क्या इसके नीचे, ट्रेंड लाइन के साथ में ये फायदा आप ले सकते हैं। कैसे फायदा होता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता और हम इसको इग्नोर करते जाते हैं। तो एक बात का नोट करना कि अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन लेता हूं यहां से, ये अगर मैंने कोई ट्रेंड लाइन ली है और मार्केट अगर इसके साथ में ऐसे चल रहा है, ये देखो ऐसे आया मार्केट, ऐसे गया, ये 2 पॉइंट तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यूज हो गए, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलेगा तो क्या एक सेल हो सकता है, कोई बताए। ठीक है, इस बात का नोट करके रखना। तो ये आपका थर्ड टाइम गया, अगर फिर से यहां से रिएक्शन मिलता है तो क्या मार्केट का फिर से यहां से एक सेल है, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक सेल हो गया। इसका मतलब लो पर मैं सेल करते हुए चल सकता हूं कि नहीं, क्लियर है। ऐसे ही मार्केट का हाई होता है। अगर मैं इसी को ठीक अपोजिट फॉर्म में बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जा रही है, वो शायद ऐसी है, ऐसी दिख रही है, तो अब इसको कैसे जजमेंट करेंगे। अगर मैंने नीचे ट्रेंड लाइन डाली हुई है, तो मार्केट अगर ऐसे गया ऊपर, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया, तो ये 1 और 2 पॉइंट तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए चले गए, राइट, चले गए। जैसे ही सेकंड पॉइंट पे आता है तो आपकी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो जाती है। अब मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या इसके ऊपर मैं बाय कर सकता हूं एक, डन है। मार्केट फिर से आता है नीचे, फिर से ट्रेंड लाइन पर आता है, ठीक है, फिर से जैसे ही उठेगा यहां से फिर से आप ऊपर जा सकते हो, बाय के लिए जा सकते हो। जहां पर भी मार्केट उठता है वहां से बाय के लिए आप जा सकते हो। तो ऊपर जाते हुए भी ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, नीचे जाते हुए भी ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, इसे हमें पता है। तो इस समय यहां पर क्या होने वाला है, अब जरा समझते हैं और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने अभी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करी हुई है, राइट, निफ्टी ने, करंट में चल रहे, पीछे का नहीं जा रहे, इधर उधर नहीं जा रहे, करंट में चल रहे, मार्केट ने इस लाइन को रिस्पेक्ट करी हुई है और एक फॉल्स ब्रेकआउट और दिया है, और हमें पता है इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए था। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मार्केट का लास्ट वेव है ये वाली, तो सेलिंग कहां पर है, इसके नीचे, राइट, ये तो कंफर्म है। लेकिन दिक्कत जरा समझते हैं अब क्या है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं लाइन को, जरा फिर नीचे जाइए, क्या नीचे ये सपोर्ट है, कोई भी बताए प्लीज, क्या ये सपोर्ट लेवल है, एनीवन, कितनी बार का सपोर्ट है, आप चेक करो, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 टाइम का ये सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसे और रिफाइन कर दूं तो आपको ये यहां पर यहां मिल जाएगा, ये सपोर्ट,
तो इसको लोएस्ट पॉइंट लगा लो, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट आपका यही आ रहा है, ठीक है, यही आसपास लगाइए। तो क्या होगा, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, इस 1 घंटे में या 1.5 घंटे में इसके नीचे आ जाता है, तो इसके नीचे कितने पॉइंट का डाउन है? यस, जरा कोई भी चेक करके बताए कितने पॉइंट का डाउन है ये? लगभग 450 पॉइंट के आसपास का डाउन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, आज क्लोजिंग कर देता है या 1 घंटे में क्लोजिंग कर देता है, तो मार्केट का 450 पॉइंट का एक डाउन देखने को मिल सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके नीचे ना जाए, मतलब उम्मीद करते हैं कि इसके नीचे ना जाए और यहीं कहीं से मार्केट रिटर्न होके इसके ऊपर चला जाए, तो हमारी बाय सही हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। इसी पॉइंट को आप चाहे तो कहीं पर ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि सपोज ये आपका एक सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है, मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट पे सपोज ए 1 टाइम आया और उसके बाद सपोज सेकेंड टाइम आया, तो जैसे ही मार्केट थर्ड टाइम इस पे आता है या सेकेंड टाइम भी आता है, आपका ये सेकेंड टाइम से शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। ये देखो, ये मार्केट आया फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले चुका मार्केट। ठीक है, फर्स्ट टाइम को मैं नहीं बोल सकता कि ये सपोर्ट था, क्योंकि ये पहली बार ही गया है ऊपर, तो इसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम को। यहां से नीचे भी गिर सकता था, कुछ भी कर सकता था। मार्केट ऊपर गया, अब जैसे ही ये सेकेंड टाइम आता है, ये मेरे काम का है, सेकेंड टाइम काम का है। मैंने आपको वेव फॉर्म में भी बताया सेकेंड टाइम कैसे काम का है, और यहां पर भी आपको चेक करना है सेकेंड टाइम कैसे काम का है। तो ये सेकेंड टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम में केस क्या है, मार्केट यहां पर जो भी ट्रेंड लाइन नीचे से बना के आया होगा, मैंने तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन पॉसिबल था कि ऐसे ना बन के ये कुछ ऐसे बनता, ये मार्केट ऊपर गया और यहां से कुछ ऐसे आता, पॉसिबल था या नहीं, कोई बताए? तो क्या मेरी एक ट्रेंड लाइन बनती थी यहां पर? तो मार्केट सपोर्ट से जब उठेगा, या तो नहीं उठेगा, और उठेगा तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए, प्लस हाई को ब्रेक करना चाहिए, तो आपके पास एक बाय बन जाएगी यहां पर। चाहे मार्केट सेकंड टाइम थर्ड टाइम कितने टाइम भी आए, फर्स्ट टाइम को छोड़ देना है बस। बाकी सेकंड टाइम आ जाए, थर्ड टाइम आ जाए, फोर्थ टाइम आ जाए, हर एक में ट्रेंड लाइन काम करेगी। तो अगर इसी कंसेप्ट को मैं यहां पर लेके आता हूं, जरा चेक कीजिए, ये फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट टाइम था, लेने को आप फर्स्ट टाइम भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं था, सेकंड टाइम भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि फर्स्ट टाइम मार्केट ना जाए, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में अगर जाएगा तो फायदा होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर सेकंड टाइम भी मैं लेता तो देखो ये मेरी को ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर का, बाय हुआ। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बाय नहीं होगा। अब थर्ड टाइम मार्केट यहां पर आया, देखो थर्ड टाइम आया है और ये ट्रेंड लाइन चल रही है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है कि नहीं, कोई बताए? हम तो प्राइस सेक्शन पे चल रहे हैं, हम कोई अलग से कोई इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइस सेक्शन पे चल रहे हैं। क्यों अमित जी, क्या बोलते हैं? जी जी, अभिषेक जी, जानी चाहिए ब्रेकआउट करके या नहीं, कोई भी बताए? क्यों नहीं? जी प्रशांत जी, संदीप जी, जानी चाहिए। अब वो जाने में टाइम, देखो वो जाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठे और उसी टाइम ब्रेकआउट करके धड़ाम धड़ाम करके ऊपर चला मार्केट, ऐसा नहीं होता। मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेगा। अगर मार्केट को लो ब्रेक करना है, तो हो सकता है 1-2 घंटे लेके एकदम से ना जाए, 1-2 घंटे लेके मार्केट तब इस लो को ब्रेक करे और तब डाउन आए। तो 400 450 पॉइंट का डाउन आ सकता है मार्केट का, अगर इसके नीचे चलता है तो। अब दूसरा केस, जरा इस पे आते हैं। अगर मैं यहां से और यहां तक देखता हूं, ऊपर तक ये हाई बन चुका है अब, राइट है, तो इस जगह से इस जगह तक देखता हूं, तो इसका 50% क्या यहीं पर ही आता है, कोई बताए? रफली यही आता है। जरा कल का लो चेक कीजिए, ध्यान से चेक करना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आपको। कल का जो ओपन है, सॉरी लो नहीं ओपन, अगर मैं कल का ओपन देखता तो कल का ओपन ये था, ये वाला, राइट है। क्या मार्केट कल के ओपन पर सपोर्ट लेके बैठा था? कल चेक कीजिए, यस और नो। कल, कल की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो 6 घंटे थे मार्केट के पास में और ये ओपन है। जरा कल को इसको थोड़े टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। कल मार्केट देखो यहां पर सपोर्ट ले लेके बैठा था, अभी भी मार्केट उसी जगह पर बैठा हुआ है। कल का ओपन, कल देखो 2 तारीख थी, कल के ओपन के पास सपोर्ट लेके बैठा है मार्केट। मतलब अगर आप देखोगे
जब ये ओपन को ब्रेक करके चला, यहाँ गया, फिर सपोर्ट के पास में आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास में आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट के पास में आया, और आज भी मार्केट ओपन हुआ और फिर से सपोर्ट के पास में ही है। तो अब केस ये आता है कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट का इस लो तक का मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे 450 पॉइंट का डाउन है, हम ये मान रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्या कल का ओपन सपोर्ट का काम करेगा? क्वेश्चन अभी यहाँ आके फंस जाता है कि क्या कल का ओपन सपोर्ट का काम करेगा आज हमारे लिए? क्यों, क्या बोलते हैं, क्यों नीलेश जी, निखिल जी, लवली जी, क्या मानना है बताएं जी। हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या, अगर हम कैंडल फॉर्म देखें तो कैंडल में कहां पर बाय होनी चाहिए? अभी कोई बताए कहां पर बाय अभी कैंडल की? तो हाई के ऊपर, देखो हाई के ऊपर। अब केस ये आया कि कौन कौन सा हाई? अब चेक करो, ये तो इनसाइड बार है और ये भी इनसाइड बार बन रही है, तो अभी तो यही कैंडल है कि नहीं हमारी? नंबर 1। यस सर। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर ही हमारी बाय है अभी फिलहाल। और मार्केट को मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट आज के ओपन के नीचे आ जाए तो कम से कम आज के ओपन के ऊपर आपकी बाय होगी, यही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर आज के ओपन के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट तो आपकी बाय नहीं है, फिर उसको बाय की काउंटिंग में मत लेना। तो मेरी जो बाय जो बनती है वो कहां पर बनती है? अगर मैं ग्रीन लाइन डाल दूं तो कम से कम इस ओपन के ऊपर मिनिमम से मिनिमम, वैसे तो हाई के ऊपर, लेकिन ओपन के ऊपर मेरी बाय है। अब यहां से केस आपके पास आता है छोटे छोटे। क्या मार्केट जब अपनी रैली लेके चला था, यहां से समझिए, जब मार्केट अपनी रैली लेके चला था तो एक लो ये बना, फिर एक ये कंसोलिडेशन था, फिर एक लो ये बना, एक लो ये वाला बना है। तो ये लास्ट लो है क्या? क्या मार्केट अपने लास्ट लो को ब्रेक कर रहा है? राइट है। मतलब मार्केट जो है वो एक थोड़े से डाउन में आ रहा है, और इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका टारगेट हो सकता है ये। तो आपका जो टारगेट, ऐसे बोल सकते हैं कि ओपन से अगर मार्केट नीचे चलेगा तो लो का टारगेट पकड़ सकता है कि नहीं? राइट है। और अगर ओपन से ऊपर चलता है तो क्या हाई का टारगेट पकड़ सकता है मार्केट? डन है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। ओपन के ऊपर चला तो हाई तक टारगेट, और ओपन के नीचे चला तो लो तक टारगेट। अब चूंकि पिछला वाला ओपन ये था और लो ये है, तो ये मेरा टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट पीछे रहता है तो इतने पॉइंट का एक डाउन शायद मेरे को और देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहां से बोलूंगा तो ये मार्केट का अराउंड 139 पॉइंट है, जिनमें से मार्केट अभी 139 में से कितने कवर कर चुका है? यस, अगर मैं यहां से देखूंगा 139 में से अराउंड 60-70 पॉइंट कवर कर चुका। तो लगभग आपका 70 पॉइंट और है नीचे आने के लिए। और अगर 70 पॉइंट से नीचे चलता है मार्केट तो फिर आपका 450-500 पॉइंट का एक डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है। मार्केट जहां पर चल रहा है इसको आप जजमेंट कर सकते हो आराम से। मैंने आपको इसे ट्रेंड लाइन पे भी करके दिखाया, मैंने इसे सिंपल सपोर्ट पे भी करके दिखाया, मैं इसे एन वेव पर भी आपको बता रहा हूं कि एन वेव का आपका वर्क कहां पर है। अभी भी अगर मार्केट सपोर्ट लेना चाहे, ये ओपन है, अगर मार्केट सपोर्ट लेना चाहे तो ओपन के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को या नहीं? कोई बताए, अगर लेना ही है सपोर्ट तो? यस, जाना चाहिए कम से कम ओपन के ऊपर। तो अब यहां पर देखेंगे मार्केट का सीन क्या है। अगर मैं इसी को क्लाउड फॉर्म में देखता हूं, हमने क्लाउड फॉर्म में भी करा था, जरा क्लाउड मेरे को बताइए क्या करने को बोल रहा है एनीवन? कमी क्या है क्लाउड में? अभी क्लाउड तो बहुत अच्छी तरह से करें आपने मेरे साथ। क्लाउड में 5 मिनट में कमी क्या है? दोनों लाइन ऊपर है। दोनों लाइन ऊपर है, देखो ये। लेकिन दोनों लाइन क्या एक साथ है? अब ये बता दीजिए, दोनों लाइन एक साथ है, राइट है। अगर ये अगले 5 या 10 मिनट में, अगले 5 या 10 मिनट में एक साथ ही अंदर एंटर करती है तो क्या होता है? कोई बताए, अगर एंटर करती है तो? अभी पता नहीं है, देखते हैं अभी। बड़ा फॉल आएगा सर, तब एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ में चीका उस्मान क्लाउड से बाहर नहीं आएगी, ये भी क्लाउड से बाहर आएगी, तो आपके पास एक फॉल है। और अगर ये आपका नेक्स्ट 5 या 10 मिनट में नीचे आ जाता है तो भी यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ऊपर ही है, राइट है। अभी मार्केट के पास चॉइस है,
मार्केट कर सकता है कि भाई यहां से वापस जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को साथ में नोट कर लो, जहां मार्केट है इस समय, यहां पर क्लाउड क्या बोल रहा है आपको, कोई बताए क्या कर रहा है? रेड रेड बनने वाला सर। रेड की तैयारी है, राइट है। तो अगले मिनट में इसको हमेशा जरूर चेक करो, अगले 5 मिनट में क्लाउड चेंज होगा। देखो 33 और 2 मिनट बाद क्लाउड को चेंज होना है। यहाँ पर क्लाउड की जो शेप होती है, क्या वो बिल्ले मैटर करती है? यस सर। राइट, यहाँ की शेप बिल्ले मैटर करती है। यस। तो अगले 5 मिनट में मेरे को ये चीज चेक करनी है क्लाउड फॉर्म में कि मेरा क्लाउड क्या बोलता है, नंबर 1। दूसरा, ये आपका जो कन्वर्जन बेसलाइन है क्या बोल रही है, मतलब कहाँ आ रही है। अगर ये ऊपर ही फ्लैट हुई तो क्या होगा? यस, अगर ऊपर ही फ्लैट होगी तो क्या होगा? मे बी कि ये रिटर्न कर जाए, पुल बैक रिटर्न कर जाए, राइट है। कोई पुल बैक हो सकता है, कोई रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगले 5 या 10 मिनट के अंदर अगर ये अंदर आ गई और एक साथ आई तो हमारे पास एक डाउन है, डन है। दूसरा, हमें एक चीज और पता है कि मार्केट जो है वो अगर ये क्लाउड के नीचे क्लोज करेगा तो अगली कैंडल डाउन में चलेगी कि नहीं? पॉसिबल सर। अभी ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, मार्केट का भी तो चल रहा है। देखो, तो अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब आपका मार्केट डाउन में चल सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज करे, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हो और वो नीचे चले, पॉसिबल है। पॉसिबल। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी एकदम से डिसीजन नहीं लेना। अगर मैं एनवेव फॉर्म में बात करता हूं, केवल एनवेव फॉर्म में, तो मार्केट ने अपनी ये एनवेव ब्रेक करी है कि नहीं करी है? यस। तो मार्केट को यहाँ रिजेक्शन लेने जाना चाहिए कि नहीं? यस। पॉइंट पर रिजेक्शन लेने जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, चेक करो यहाँ पर क्या देखने को मिला, क्या ये फ्लैट हो रखी है? फ्लैट होगी। तो अब मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा डिसीजन टाइम नहीं है, डिसीजन टाइम नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट हो रखी है। मेरे को कहाँ चाहिए? मेरे को कम से कम ये बाहर चाहिए। 5 मिनट में अगर कोई भी ट्रेड देखते हो तो कन्वर्जन बेसलाइन आपको बाहर मिलनी चाहिए, अंदर ना हो, तो आपको ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन, या नहीं, कोई बताए? यस। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना छोटा कंफर्मेशन। तो आप देखो, चूंकि ये फ्लैट है तो नीचे क्या हो रहा है, क्या एक रिट्रेसमेंट हो रहा है? यस। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहाँ रिजेक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए? ये जो लो है, ये लो, इसके नीचे नीचे मार्केट को वापस आ जाना चाहिए या नहीं? यस। राइट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल ऐसे ऊपर जाए और बैक करके नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब केस आपके पास, केस ये है कि मार्केट में अगर कैंडल यहीं से वापस हो जाती है तो अच्छी है, या फिर ऊपर से वापस होके आती है तो अच्छी है, क्या सही है? ये रेजिस्टेंस वापस आएगा तो अच्छा है सर। यहाँ अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस से वापस आ जाता है तो दैट मीन सेलर ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। इस बात को आप चेक कर सकते हो, सेलर उस केस में ज्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट में अभी दिक्कत क्या हो रही है, अभी कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर ही है। यस। ऊपर ही है, तो हमें पता है मार्केट रिट्रेस कर सकता है। लेकिन रिट्रेस करने में मार्केट क्या कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है इसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर ही चला जाए? पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहां तक जाए और अगली कैंडल नीचे आ जाए, क्योंकि एक भी मार्केट ने रिट्रेस नहीं है। पहला रिट्रेसमेंट है कि नहीं है, बताओ? ये पहला रिट्रेसमेंट है। देखो, तो पहला रिट्रेसमेंट हम छोड़ते हैं कि नहीं? यस। यस। पहले रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं करना, मेरे को दूसरे रिट्रेसमेंट में ट्रेड करना है। अब लॉजिक कैसे कैसे है? मेरे को पता है कि मेरी बाय आज के ओपन के ऊपर है, राइट? यस। आज के ओपन के ऊपर बाय है। तो ये सब मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं? सारी बाय तो मेरी ऊपर ही है, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब अगर मार्केट ऊपर चलता है तो मार्केट को सबसे पहले इस लो पर सपोर्ट लेना है। लो पर सपोर्ट लेने पर मार्केट की बाय कम से कम कन्वर्जन बेस के ऊपर होती है कि नहीं? कम से कम। और अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर कोई भी क्लोजिंग करता है तब मार्केट ओपन के ऊपर से बाय जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या मेरी बाय बनती है? क्वेश्चन
नहीं जहां पर है मार्केट, यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन नहीं क्या बनती। मेरी ऑब्जर्वेशन बनती है? क्वेश्चन, यस क्या सर। मेरी ऑब्जर्वेशन बनती है? यस यस, बिल्कुल बनती है। यहाँ पर मेरे को यस देखना चाहिए मार्केट ने क्या किया। देखो ये पॉइंट को खास नोट करना, क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है तो ये सारी, देखो ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल वापस भी आ सकती है, राइट? यस ये कैंडल ऊपर भी क्लोज कर सकती है। अगर ये यहाँ क्लोज कर गई 1%, तो क्या मार्केट को लो का सपोर्ट मिल जाएगा? मिल जाएगा। अगली कैंडल अगर इसके ऊपर चली जाती है तो क्या आपको कन्वर्जन बेस लाइन का सपोर्ट मिल जाएगा? यस राइट है। और अगर कन्वर्जन बेस का सपोर्ट मिला तो अगली कैंडल यहाँ जाएगी तो क्या ओपन के ऊपर चली जाएगी, ये बाय हो जाएगा? यस डन है। लेकिन इसका अपोजिट सोचते हैं, अपोजिट क्या हुआ? ये कैंडल अभी बनी नहीं है, तो क्या ये वापस भी आ सकती है? यस आ सकते हैं। आ सकती है। तो मेरे को यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर वेट करना है कि नहीं मार्केट क्या करता है। यस ठीक है, यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस ये वाला और दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, राइट? यस मार्केट ने क्या किया? देखो इसको क्रॉस करने की कोशिश की, इस वाले रेजिस्टेंस पे फंस गया कि नहीं, बताओ? यस और नो? यस फंस गया यहाँ पर। और मार्केट, अब केस ये है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो भाई नंबर 2 से वापस आना जरूरी है या नंबर 1 के नीचे वापस आना जरूरी है? क्वेश्चन। नंबर 1 का नीचे। नंबर 1 के नीचे। इस बात को थोड़ा ध्यान देना, आने दीजिए जब तक मार्केट आ रहा है, इस बात को नोट करना। अगर ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है, मैंने बोला सपोज R1 R2 है, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं और मार्केट अगर इनसे ऊपर चलता है, अगर इनसे ऊपर चलता है यहाँ पर, और अगर बाई चांस R1 तक पहुंच जाता है और यहाँ से वापस चलना शुरू होता है, तो मार्केट को किसके नीचे आना चाहिए? R2 के। R2 के नीचे आएगा तो आपका सिम्टम बनेगा कि हाँ मार्केट अब रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, लेकिन सेलिंग कहां पर होगी? इसके नीचे। यस इस बात का बस ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हीं को हम भूल जाते हैं, इन्हीं पर हम काम नहीं करते और इन्हीं पर दिक्कत होती है। तो अब अगर मैं बोलता हूं तो मार्केट ने देखो क्या किया, गड़बड़ क्या करी है, कोई बताए? क्या आपने इस सपोर्ट के नीचे नहीं आया अभी मार्केट? देखो आने के लिए कोशिश कर रहा है सर। ट्राई कर रहा है। तो ये मेरा इनडिसीजन टाइम हो गया कि नहीं, कोई बताए? यस प्योर इनडिसीजन टाइम। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि अगली कैंडल कैसे वर्क करती है। अगर अगली जो कैंडल है वो नीचे आके क्लोज कर जाती है, नीचे आके क्लोज कर जाती है, सपोज यहाँ क्लोज कर जाती है, तो क्या मेरा सेल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। या सेल इसके नीचे है? लो के नीचे अच्छे। लो के नीचे। तो अब मेरे को यहाँ पर वेट करना चाहिए कि नहीं? यस वेट करना चाहिए। अगर इसका पॉजिटिव हम देखते हैं तो क्या इस लो के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है? यस लो के ऊपर क्लोज है। और रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस मार्क हो रहा है, राइट? यस इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर चलता है और इसके ऊपर निकलता है तो ये इसका एक सपोर्ट लेवल बनेगा नेक्स्ट, क्या नहीं? कोई भी। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस भी रह सकता है ना सर? हाँ वो क्यों नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है। अभी रेजिस्टेंस और भी पड़े हैं मार्केट के पास में, लेकिन आप बताओ इतना सब करने के बावजूद भी हमारा स्टेटमेंट तो अभी भी ओपन के ऊपर बाय है कि नहीं है, बताओ? यस सर। राइट है। मतलब आपकी मर्जी है। ये आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। होता क्या है कि सुबह सुबह मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सपोज मेरा 1000 रुपए का सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया, तो हमारे दिमाग में कीड़ा होता है। कितने बजे हो गया? 9:20 पे ही हो गया। 9:20 AM पर ही आपका प्रॉफिट हो गया। हमारे दिमाग में कीड़ा होता है जो कुलबुलाता रहता है। क्या होता है? मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, और पूरे दिन में क्या होता है? शाम तक आके 2000 रुपए नुकसान में आ जाते हो कि नहीं? राइट है। इसका मतलब हम अपनी पेशेंस रख नहीं रहे हैं और टाइम पे निकल नहीं रहे। ये तो केस हुआ। मेरा पॉइंट समझना चाह रहे हो? ये केस होता है सुबह। और वही यहाँ पर केस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर गया, हमें लगता है अब तो आ गया बाय और मस्त बाय, और आराम से हम बाय उठा लेते हैं और मार्केट आराम से नीचे आ जाता है। यही करता है, यही होता है। ठीक है, तो अब क्या करो कि नीचे, या तो नीचे कुछ नहीं करना आपको,
आपको पता है मेरा बाय ओपन के ऊपर है तो चलने दो मार्केट को नीचे, सेलिंग करनी है तो बात अलग है, लेकिन बाइंग आपका ओपन के ऊपर ही है तो मैं नीचे मारामारी करता ही नहीं ना, कुछ भी बताओ। जब भी ओपन के ऊपर आएगा तो ही मैं अपनी बाई शुरू करूंगा, पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, तो उस केस में आपको फायदा क्या होता है? उस केस में फायदा यह है कि मार्केट अगर नीचे कहीं पर भी घूमता रहे, आपको मतलब नहीं है ना कोई भी, हाँ या ना? कोई मतलब ही नहीं है आपका। जब अपनी वो लगा दो, ट्रिगर पॉइंट लगा दो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है अलर्ट लगा दो यहां पर, जब मार्केट ऊपर आएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा, राइट? यही तो होगा, वो सबसे अच्छा है। या फिर अगर दूसरा करना चाहते हो, आपको भाई टाइम वेस्ट करना ही है, तो आप एक एक मूवमेंट को चेक करो, टाइम वेस्ट भी नहीं, प्रैक्टिस भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब देखो, नेक्स्ट पहली कैंडल मैंने देखी, मार्केट क्या कर रहा है? रिट्रेसमेंट। मार्केट ने उसी जगह से वापस आने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? क्या आप इस वाले लो के नीचे है मार्केट? लेकिन क्या क्लोजिंग कर दी अभी? फिर से क्वेश्चन, क्या क्लोजिंग हो गई? अभी क्लोजिंग तो नहीं हुई ना। एक एक पॉइंट को चेक करो, अगर करना ही है, जब करना ही चाह रहे हो तो एक एक पॉइंट को चेक करो, प्रैक्टिस का मामला है तो। आप बोलते हो नहीं मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को तो परफेक्ट जगह बाय करना है, तो ये सब छोड़ के ओपन का वेट करो, राइट? अब यहां पर क्या होना चाहिए, कोई भी बताए? क्या इस लो के नीचे एक क्लोजिंग होनी चाहिए? यस या नो? इस लो को मैं मार्क कर देता हूं, इस लो को मैं मार्क कर देता हूं। अभी देखिए मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं किया, ठीक है? ये कैंडल वापस भी जा सकती है कि नहीं, कोई बताए? नीचे भी कहीं भी आ सकती, इंडिशियन कैंडल है ना ये तो, इंडिशियन कैंडल है, कहीं पर भी जा सकती है। अब ये मार्केट ही जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, अपना दिमाग मत लगाओ, यहां पर न्यूट्रल बैठ जाओ। ठीक है, देखो आपको भी दिख रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, न्यूट्रल बैठे हैं कि नहीं? न्यूट्रल बैठे हैं। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? फ्लैट। फ्लैट। मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, राइट है, क्लोजिंग हो चुकी। अब इस कैंडल को रेड चल के और इसके नीचे आना चाहिए, राइट? अगर नीचे ही जाना है तो यस। अभी ये भी हमारा इंडिशियन टाइम हो गया कि नहीं, बताओ? यस सर। इंडिशियन टाइम है, यहां पर केस कुछ भी नहीं करना। लेकिन आप ये जरूर चेक कर सकते हो कि अगर आपकी जो कन्वर्जन बेस लाइन है ये फ्लैट चल रही है, तो क्लाउड तो कुछ कर रहा होगा कि नहीं? क्लाउड की एक्टिविटी शुरू हुई होगी या नहीं, कोई बताए? क्लाउड क्या कर रहा है? क्या क्लाउड आ गया सेलिंग में, कोई बताए? वो भी फ्लैट जा रहा है। वो भी फ्लैट जा रहा है। तो अब आपके पास क्या हो रहा है? मार्केट ने अभी अभी कुछ नहीं किया। अब देखो यहां पर मार्केट बोल रहा है कि अगर इस लो का रिजेक्शन मार्केट ने लिया है, देखो ये आपका लो का रिजेक्शन, पहला मार्केट डाउन में है, रिट्रेसमेंट और अब रिजेक्शन, इसके नीचे आपके सेल बन सकती है कि नहीं? बड़ी अच्छी, यस। राइट है, इसके नीचे एक सेल बन सकती है, बड़ी अच्छी। तो अभी वेट करते हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। अगर इसके नीचे चलेगा तो एक सेलिंग पार्ट कंफर्म करेगा मार्केट। जाने समझ में आए आप लोगों को या नहीं? yes, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म करेगा, अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही मार्केट उसके नीचे चलेगा तो हमारा एक सेल बनेगा, और वो सेल कहां तक हो सकता है? यस, कोई भी बताए? क्या इस लो तक? ये जो लो है ये आपका टारगेट रहेगा, अगर मार्केट उसके नीचे चलता है तो। ये पॉइंट है आपके पास। अब अगर देख वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो क्या हुआ, ये कैंडल नीचे गई है, तो इसका मतलब मार्केट ने जरा सा बियरिश मूड बनाया है कि नहीं बनाया? बना तो है, लेकिन अब मार्केट को नीचे कैंडल डालनी जरूरी है कि नहीं? नीचे कैंडल, और जो भी कैंडल छोटे टाइम फ्रेम की इसके नीचे चलेगी वो आपके पास एक फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी, और इतने लगभग 100 पॉइंट के आसपास का, या जो जितने भी 70-80 पॉइंट है, ये आपको मिल जाएंगे। मतलब इसके नीचे ये आपके पास सेलिंग है लगभग 76 पॉइंट। ठीक है, वेट कर रहे हैं कि क्या इतनी सेलिंग हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। आप चाहो तो अपनी फिबोनाची भी यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं ऐसे ना लगाना चाहूं, इसको भी हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं, और इसको भी हटा देता हूं। अगर मैं, आप लोग जो फिबोनाची यूज करते हो उसको अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो मेरे को क्या बोलता है मार्केट? यहाँ पर लगा लेते हैं और फिबोनाची का लेवल यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर ये सब हटा दिए, 50 और 61% लिए हैं, बाकी नहीं लिए मैंने। तो अब मैं क्या कर रहा हूं,
इस लो से और इस हाई तक लेके जा रहा। ठीक, चेक कीजिए मार्केट कहां पर बैठा है जरा। यस, 61 पे बैठा है, Yes. परफेक्ट जगह। अब मार्केट अगर यहां से 1%, अब मार्केट अगर यहां से नीचे चलता है तो आपका 61 से नीचे आराम से मार्केट चल सकता है 100 तक या नहीं? Yes. परफेक्ट 100 तक वेट करते हैं, लेकिन अभी एकदम से नहीं चलेगा, मार्केट टाइम लेगा। और आप चेक करो ये 61 पे बैठा हुआ है, तो अब यहां से एक रिएक्शन आना चाहिए नीचे, और तब नीचे चलना चाहिए मार्केट को। लेकिन अब केस आपके पास ये है कि क्या ये लो मार्केट अगर अभी 10 बजे तक तोड़ देता है तो मार्केट के पास 5 घंटे हैं क्या चलने के लिए, और नीचे चलने के लिए टाइम है ना। लेकिन अगर यही लो 3 बजे टूटता, 3 o'clock, तब क्या होता? अभी टूटा नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं सब, राइट है। अगर 3 बजे टूटेगा तो मेरे को सेल करने में दिक्कत होगी। Yes. लेकिन अगर ये सुबह 10 बजे ही टूट जाता है तो सेल करने में दिक्कत नहीं है, मार्केट अच्छा खासा डाउन जा सकता है, Yes. राइट है। अभी वेट कर रहे हैं। मार्केट कभी भी देखो, मार्केट ने ये डाउन बनाया, इस लो के नीचे डाउन बनाया, तो इसके नीचे सेलिंग के लिए आना मार्केट को जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर मार्केट अभी ये जो अप बनाया है मार्केट ने, इसके ऊपर जाके बैठ जाए, तब क्या होगा? किस Support प्राइस एक्शन पकड़ेगा. पे चल रहे हैं तो तब आपके पास एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात का मेरे को ध्यान रखना है। तो ये मेरा इनडिसीजन टाइम है। यहां पर जबरदस्ती ट्रेड मत करो। क्यों? मैंने सोचा, मेरे को गट फीलिंग है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे जा सकता है कि नहीं? आराम से Yes. जा सकता है। ठीक है, मेरे को लगता है मार्केट तो पक्का इसके नीचे गिरने वाला है, मार्केट ऊपर शूट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को इस समय वेट करना चाहिए कि नहीं? कोई बताए। क्या ये Yes. इनसाइड Yes. बार बनी हुई है? Yes. इनसाइड बार चल रही है 15-20 Yes, sir. मिनट से। तो मेरे को क्या Yes. करना चाहिए? मेरे को इस समय वेट करना चाहिए। और क्या वेट करना चाहिए? मार्केट कम से कम एक सिंगल डायरेक्शन पकड़ ले। यस और नो? Yes. चाहिए एक सिंगल डायरेक्शन, कोई भी सिंगल डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन नहीं है, क्या ये डायरेक्शन है? आप बताइए। नहीं. नहीं है, नहीं है ना डायरेक्शन में, तो मैं भी रुकूंगा, यहां पर मैं रुक जाऊंगा और वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट क्या करने वाला है। अगर 5 से 10 मिनट के अंदर ये आपका नीचे आ जाता है और लो के पास में आता है तो एक ब्रेकआउट हो सकता है नीचे का, Yes. डन है। और अगर ये ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाके कहीं पर भी बैठता है यहाँ पर, तो ऊपर कन्वर्जन बेस लाइन थी हमारी या नहीं? ठीक है, Yes. मार्केट इसके ऊपर एक सपोर्ट पकड़ेगा और ओपन के ऊपर मेरा बाय है। यही है सारा केस। Yes. तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा और वेट करूंगा मार्केट की कि मार्केट कैसे चलता है। यहाँ पर देखो ये चल रहा है, मार्केट का ये लो है और अगला लो मार्केट ने ये बनाया है। मार्केट यहाँ कहीं से भी, किसी जगह से भी इतना ऊपर भी जाके भी अगर नीचे आएगा तो इसके नीचे मेरी सेल है। और मार्केट अगर ऊपर चलता है तो ओपन के ऊपर मेरी बाय है। जो ज्यादा सुखी रहते हैं वो कौन से हैं? जो ज्यादा नीचे झंझट में नहीं पड़ते, और अगर बाय लेनी है तो वेट करते रहते हैं ओपन के ऊपर आ जाए। ओपन के ऊपर अच्छा बाय मिलेगा कि नहीं? कोई बताए। Yes. Smart move. कल, हाँ अच्छा स्मार्ट मूव मिलेगा, वहां पर आप वर्क कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखो कल ये ओपन था, कभी भी पहले कभी ओपन देख लो आप, कभी कभी कभी। ठीक है, ये देखो ये था यहाँ पर, बताइए ये मार्केट था और 30 तारीख को, ये 30 तारीख की बात है, ओपन कहां पर हुआ था? यस, कोई भी बताए ओपन कहां पर था? मैं लाइन डाल देता हूं यहाँ पर। अगर इसका ओपन देखते हैं 30 तारीख का, तो ये था, राइट? ठीक है। Yes. मार्केट में यहाँ क्या दिक्कत हुई थी ये समझिए। क्या मार्केट गैप डाउन खोला था? Yes. राइट है। अब आप बोलोगे सर ओपन के ऊपर तो बाय थी, यहाँ पर मार्केट गया देखो नीचे आया, ओपन के ऊपर तो बाय, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या था? क्या ये गैप कवरिंग थी? Yes. ठीक है, कभी भी मार्केट अगर गैप कवरिंग लेता है और आपको बाय करनी भी पड़ती है तो हमेशा ना हाई के ऊपर करो। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहां से कहीं से भी गैप कवरिंग करके और उसके बाद नीचे चल सकता है। ये हुआ कि नहीं बताओ? ये हुआ। उससे पहले का दिन जाओ, उससे पहले का दिन जाओ, कभी कभी कोई भी दिन पकड़ो कभी भी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं और देखो ये आपके पास है 29 डेट, पीछे के दिन को भी कवर कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है। अगर यहाँ पर 29 देखता हूं तो 29 ये था। अब मार्केट देखो नीचे आया
और वहीं से रिजेक्शन लिया कि नहीं? अगर ओपन के ऊपर है तो मार्केट सपोर्ट ओपन से लेगा, बार बार सपोर्ट ओपन। लेकिन मार्केट अगर नीचे है तो रिजेक्शन ओपन से लेगा, 2-3 बार रिजेक्शन लेके जा सकता है। अब देखो मार्केट क्या किया, ये ओपन था पिछले दिन का। अब यहां पर चेक करो, क्या मार्केट ओपन के ऊपर गया? पहुंचा? मूव यहीं पर ही है। अब कितना बड़ा मिलेगा वो सब अलग बात है, मूव यहीं पर ही है। अगले दिन अगर आप देखोगे, अगले दिन जरा कंपेयर करो, ये मार्केट का अगला दिन है। अगला दिन कहां जाना चाहिए था मार्केट को? पिछले दिन के हाई के ऊपर या नहीं? यही बाय था। फिर आगे चलते, फिर आगे चलते। इसका मतलब मार्केट का जो बाय है वो किस पॉइंट पर है? यस, कोई भी बताए क्या इस पॉइंट पर? अब आया पॉइंट समझ में किसी की या नहीं? क्यों लवली जी, प्रशांत जी, संदीप जी, स्वरूप जी, आया समझ में या नहीं? यस सर। पिछला वाला जो हाई बना उसी के ऊपर तो मार्केट बाय में जाएगा। अब वापस आगे चलिए, अगर मेरा हाईएस्ट पॉइंट ये बना है जिसके ऊपर मेरा बाय बनता है, अब आगे चलते रहते हैं तो मार्केट देखो क्या इसके ऊपर गया है? अभी तक भी पूरा सिनेरियो चेक करो, क्या इस पॉइंट के ऊपर गया है? नहीं गया। बाय मेरा किस पॉइंट के ऊपर है? इस पॉइंट के ऊपर बाय है, परफेक्ट बाय। यहां बाय नहीं है जहां मार्केट बैठा हुआ है। यहां हम ले ले तो अलग बात है, ओपन के ऊपर भी ले लें। अच्छा, एक कोई भी मेरे को ये बता दे, ये ओपन है, देखो ये आज का ओपन है, क्या अगर पीछे की हिस्ट्री निकालता हुआ मैं आता हूं तो क्या मेरा यहां पर बाय है या इस वाली लाइन के ऊपर बाय है? यहां पर नंबर 1 पर या नंबर 2 पर? हिस्ट्री के हिसाब से, पीछे की हिस्ट्री कोई बताए? यस, कहां पर बाय है? नंबर 1 पे, सर नंबर 1 पे। इसका मतलब अगर ओपन के ऊपर चला भी जाता है, नंबर 2 के ऊपर चला भी जाता है, मैं ले तो सकता हूं, ऐसा नहीं, बाइंग हो सकती है। लेकिन मार्केट हो सकता है यहां पर जाके रुक भी जाए, यहां से रिटर्न भी कर जाए, तो 1 आपका सबसे अच्छी बाय यहां पर। तो तब तक मेरे को बाय नहीं लेनी है जब तक मार्केट उस पोजीशन पे ना चला जाए। कभी भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी चेक करो, ये ले जाओ इसको निफ्टी बैंक पर, इसी केस को निफ्टी बैंक पर, किसी स्टॉक पर कहीं पर भी लेके चले जाओ। अगर मैं इसी को निफ्टी बैंक पे लगाता हूं, यहाँ पर निफ्टी बैंक देखो, इसी केस में कुछ अलग नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर 1-2 दिन पहले की बात करता हूँ, ये यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? एक दिन कहां पर गया? ठीक है, ये देखो ये ओपन था, ये ओपन था आपका, ये ओपन था, और मार्केट गया इस हाई तक, ठीक है? इस पूरे पकड़ के रखिए एक ही पॉइंट को, वही आपको अपना सब कुछ दिखाना शुरू कर देगा, कहां मेरे को बाय जाना है, कहां मेरे को सेल जाना है। देखो ये सपोज मार्केट ओपन हुआ और ये उसमें हाई पॉइंट बनाया बनाया, ये आपका ओपन हो गया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था? अगले दिन क्या करना चाहिए था? कोई भी बताए? ये पूरे दिन देखो मार्केट ये हाई बनाया और यही घूमता रहा, क्या इसके ऊपर जाना चाहिए था? यस और नो? बाय तो वहीं बनता है, ठीक है, बाय तो वहीं बनता है। अगले दिन मार्केट ने क्या किया? ऊपर नहीं गया, और देखो जहां पर मार्केट क्लोज हुआ उसके भी नीचे खुला, तो और लो के भी नीचे खुला, तो मार्केट का एक शॉर्ट सेल था छोटा सा, ये वाला। लेकिन मार्केट इवनिंग होते होते क्या किया जरा देखो, मार्केट ने इवनिंग होते होते जहां मार्केट का ओपन था उसके ऊपर आ गया, बाय वहीं पर ही हुई, और जो पुराना वाला उसने छोड़ा था क्लोजिंग अपनी, और मार्केट उसके भी ऊपर आ गया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहां पर ओपन हुआ तो क्या प्रीवियस हाई के ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को? बाय यहीं पर ही थी, कोई बताए प्लीज? बाय क्लोजिंग के ऊपर थी या हाई के ऊपर थी, ये क्वेश्चन है जो निखिल जी। हाई के ऊपर, राइट है, बिल्कुल हाई के ऊपर। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब उसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो अच्छा मूव देगा। अब देखो ये मेरा हाई बन गया, बाकी सारे हाई इससे नीचे नीचे है, देखो इससे नीचे नीचे चल रहे हैं, और ये मैंने लाइन डाल दी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में निफ्टी क्या कर रहा है, उसी जगह से रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, एग्जैक्ट, राइट, उसी जगह को देखो ब्रेकआउट किया और उसी जगह से नीचे आया हुआ है, तो क्या दोबारा यही सपोर्ट है? लेकिन अब दिक्कत क्या बनी, आप जरा समझिए, क्या मेरा हाई चेंज हो गया? यहां से क्या मेरा हाई यहां पर चेंज हो गया? कोई भी बताए प्लीज? यस, चेंज हो गया। अब किसके ऊपर जाना जरूरी है मार्केट को? ये इसके ऊपर या नहीं? इसके ऊपर। अब तो उसके ऊपर हो गया। अगर मैं यहां से निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी 50 को अगर मैं चले जाऊं तो निफ्टी 50 ने क्या किया, क्या ऊपर गया?
निफ्टी 50, या रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, लेकिन क्या लो के नीचे आया? अभी भी नहीं। नहीं आया। देखो अब पूरा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया हम बात करते हुए, लेकिन अभी तक भी हमारा सेल नहीं आया। तो ये सारा आपका वॉच टाइम या न्यूट्रल टाइम होता है कि नहीं बताओ? इंडिसियन टाइम। यहाँ पर अक्सर हम ट्रेड ले लेते हैं, हम बोलते हैं यहाँ तो सेल पक्का जाएगी, सेल ले लेते हैं और मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न कर जाता है, एक बड़ा लॉस देता है। मार्केट जब कभी भी एक जगह रुका हो ना, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मार्केट को वहां पर रोक लीजिए। अगर कोई सा भी इंडिकेटर, आप फिबोनाची क्या नाम, बॉलिंगर बैंड यूज करो। बॉलिंगर बैंड के लोग ट्रेड करते हैं। बॉलिंगर बैंड पे क्या होना चाहिए कोई बताए? जरा 1 घंटे के बॉलिंगर बैंड पे जाइए। क्या 1 घंटे के बॉलिंगर बैंड के मिड पोर्शन के नीचे आ गया मार्केट? यस या नो? अगर ये नीचे क्लोजिंग करता है, नीचे क्लोजिंग करता है, तो एक डाउन आपका एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप रैंको से जा सकते हो, रैंको पे भी काम कर सकते हो चाहो तो। देखो रैंको जिस पे मर्जी आपके पास काम करो, सब आपका ओके है। अगर मैं यहाँ से रैंको भी दिखाऊं आपको, ये रैंको है। सेटिंग में जाइए, इसको 1 कर दीजिए, 8 मत रखना है, इसको 1 रखना। ठीक है, ये कर दिया, ये मेरा 1 आ गया। क्या रैंको अभी मेरे को बाय के लिए बोल रहा है? कोई बताए? हाँ या ना? रेड है, रेड का मतलब सेल ही है, बाय नहीं है, और ग्रीन का मतलब बाय। ठीक है, ये देखो रैंको आपको मना कर रहा है कि भाई अलग अलग तरह की कैंडल होती है। रैंको आपको बोल रहा है कि कहीं से भी अभी बाय नहीं है, अभी रुकना पड़ेगा आपको। और सेलिंग कब होती है, इस पार्ट को भी चेक कर लीजिए। रैंको तो आपने शायद देखा भी होगा, कितने लोगों ने देखा है कोई बताए? कितने लोगों ने देखा है रैंको? अनिल जी, क्रिश जी, स्वरूप जी, हाँ, विश्वास जी, देखा है देखा है या सर। नहीं? No, sir. नो, No. नहीं किया। देखो ये आपको हेल्प कर सकता है। रैंको को आप अपने लिए हेल्प के लिए यूज कर सकते हो। इस पे ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास कर लेना। इसको आप रैंको को अपनी हेल्प के लिए यूज करो। कैसे हेल्प के लिए यूज करो? देखो आप यहाँ पर से 2 चार्ट लगाओ। मैं निफ्टी के ही 2 चार्ट लगाता हूँ, और भी तरीके हैं रैंको के साथ काम करने के, वो तो मैं क्लास में बताते ही रहता हूँ। ये निफ्टी 50 मैंने लगाया है। ठीक है, निफ्टी 50, और ठीक है, ये निफ्टी 50 लगा रहा हूं मैं। दूसरा मैं लगा रहा हूं यहाँ से निफ्टी 50 ही, दूसरा भी लगाता हूं मैं यहाँ से, और देखते हैं मेरी इसमें देख भी रही है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ दूसरे पे लगा देता हूँ, यहाँ नहीं लग रहा है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, इस पे भी नहीं, यही है, 0 के साथ कहानी है। ये देखो लगाता ही नहीं है। चलो, इसमें आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा वर्क है। और वो वर्क क्या है कि लेफ्ट साइड में आपने क्या किया, एक रैंको नॉर्मल कैंडल लगाई, और राइट साइड में रैंको लगा दिया। ये कर सकते हो या नहीं? ठीक है, जब तक ये रेड रहे, तब तक आपको बाय नहीं करना। आप देखो ये पूरा रेड चल रहा था, ये पूरा रेड चल रहा था, और उसके बाद देखो क्या हुआ, ये ऊपर आया। तो जब ये ग्रीन हुआ, तो आप तब, जब तक ग्रीन में रहा तब तक इसे रख सकते थे, मतलब वो आपका बाय पोर्शन था। ठीक है, और जब तक मार्केट सेलिंग में है, तो आपका मार्केट जो है वो सेल पोर्शन में है, तो अभी उसे आपको सेलिंग पार्ट में ही रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से देखो दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, इसको दोनों ऐसे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर वैसे नहीं दे रहा, 0 दा कर देता कभी भी गड़बड़, उसका नाम ही 0 दा है। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी को यहाँ से ले लेता हूँ, इस जगह पर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, और इसको हटा देता हूँ, तो ये देखो निफ्टी का ये चार्ट जो है निफ्टी का, वो कौन सा है? ये वाला। ये आपके पास चार्ट है रैंको चार्ट, और ये वाला आपका नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, इसको भी मैं निफ्टी ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ से देगा नहीं है मेरे को। निफ्टी 50 ना, देखो दे ही रहा कुछ, कोई इशू नहीं है, ये अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसके रैंको की सेटिंग पे, तो रैंको आपको 1 रखना है, बस 1 रखना। ये देखो 35 हो रखा है, 35 ब्रिक ये आपके बन रही है 35 पॉइंट की, ये आपका रैंको हो गया 1 पे रखना। ये मैं समझा दूंगा क्यों करना है, ये सब चीजें तो क्लास में हम करते ही रहते हैं। लेकिन जब तक ये आपको ग्रीन ना हो जाए, तब तक आपको वर्क नहीं करना। इसके साथ में आप अपने लिए और भी इसका पैरामीटर सेट कर सकते हो।
अगर आप इसमें बाय सेल ढूंढना चाहते हो तो आप इसके साथ में सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हो। मैं केवल इंडिकेटर, जो लोग इंडिकेटर जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और सुपर ट्रेंड कौन सा चाहिए मेरे को ये 7-3 का नहीं चाहिए, मेरे को 10-6 चाहिए, राइट है। अब 10-6 क्यों चाहिए ये सब हम डिस्कशन में लाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 10-6 है। इसको चाहो तो आप बॉलिंगर बैंड के साथ मर्ज कर सकते हो, आप मर्ज ही कर सकते हो बड़े आराम से। देखो बॉलिंगर बैंड है, क्या देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर? कुछ सिमेट्री देखने को मिल रही है आपको? कोई भी बताए प्लीज। क्या सिमेट्री देखने को मिल रही है, कोई बताए यहाँ पर? हम्म, कुछ देखने को मिला आपको? कौन बताएगा? जरा यहाँ पर चेक करिए पीछे से, जरा चेक कीजिए। क्या आपका जब भी ये बॉलिंगर बैंड के मिड पोर्शन के ऊपर जाता है तो क्या आपको एरो मिल रहा है बाय के लिए? यस और नो? जब भी ये सेलिंग के लिए आता है, कोई सा भी पोर्शन उठा लीजिए, जब भी ये सेलिंग के लिए आता है तो क्या मिड बॉलिंगर बैंड के नीचे आता है? अगर आप बॉलिंगर बैंड नहीं यूज करना चाहते, आप बोलते मैं तो 20 का मूविंग एवरेज यूज करना चाहता हूँ, हटाओ इन सबको, कोई से भी तरीके से आप चाहो। ये देखो, ये बॉलिंगर बैंड हट गया और केवल 20 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। जरा दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है कोई बताए प्लीज, क्या दिख रहा है? जैसे ही 20 के ऊपर जा रहा है तो ये आपका एक बाय बता रहा है, जबकि ग्रीन तो नीचे से था, ग्रीन तो नीचे से चल रहा है, लेकिन बाय आपका 20 के ऊपर आ रहा है। जैसे ही 20 के नीचे आ रहा है ये आपका सेल है। अगर मैं करंट सिनेरियो में लेके जाता हूं तो मार्केट क्या बोल के बैठा है, कोई बताए मेरे को? रैंको के बेस पर क्या बोल के बैठा है? क्या बाय बता रहा है अभी मेरे को? एनीवन? क्यों जी, अनिल जी, क्या कोई बाय है अभी दिख रही है? नहीं है। तरीके बहुत सारे हैं इस मार्केट में काम करने के, आपको क्या तरीका पसंद है आप उसके लिए वर्क कर सकते हो। अगर आप यहां से देखते तो आपको जैसे ही ये बाय आया था तो ये कितने पॉइंट का मूव आपके पास था? अराउंड 80 पॉइंट, अराउंड 80 पॉइंट के आसपास का मूव आपको देखने को मिल रहा था। और अभी भी अगर इसके नीचे देखते हैं तो इसके नीचे मेरे को अप्रोक्सीमेटली अभी तक यहाँ पर अराउंड 34 पॉइंट का मूव चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां से निफ्टी को दोबारा लगा देता हूं, निफ्टी को दोबारा लगाता हूं यहां से, तो जरा चेक कीजिए, ये निफ्टी है। और निफ्टी को अगर मैं नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट करता हूं, यहां पर इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, इस सबको भी हटा देता हूं, तो जरा अब चेक कीजिए यहां पर क्या हो रहा है। मार्केट ने क्या अभी सेलिंग दे दी है आपको या नहीं दी है, कोई बताए? अभी नहीं आई है? नहीं दिया सर। अभी नहीं आई है। जबकि आपको देखो यहां पर आप सेलिंग करने की हिम्मत नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, आप सब चीज देखोगे कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे मैं तो सेलिंग नीचे ही करूंगा, लेकिन यहां पर क्या रैंक को आपको बोल रहा है कि आप सेल करके बैठ जाते? राइट, रैंक को आपको बता रहा है कि इस पॉइंट से आपका सेल है। और आप अगर मार्किंग कर दोगे दोनों को, देखो मैं मार्किंग यहां से कर देता हूं, और इसी कैंडल को जरा आप जाइए और यहां पर कैंडल फॉर्म में देखिए, मार्केट आपको इस पॉइंट से नीचे सेल बोल रहा था कि नहीं? जबकि यहां पर आप सेल करने की हिम्मत भी नहीं करोगे, राइट, लेकिन रैंको आपको बोल रहा है कि आप सेल करके बैठ सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, सेल तो हम लो के नीचे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर ये पॉइंट को चेक, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सेल तो लो के नीचे ही है, लेकिन हम कौन कौन लोग सेल लो के नीचे करेंगे? अब बताओ कौन लोग लो के नीचे सेल करेंगे जल्दी से? आप देखो मैं एक चीज समझाता हूं। अब मैं अगर बोलता हूं कि मार्केट ऊपर गया, ऐसे मार्केट ऊपर गया है और ये आपका बाइंग, ये पूरा बाइंग पोर्शन है, अब यहाँ पर 3 लोग सेल करेंगे, समझना। एक जो सबसे सेफ ट्रेडर है वो क्या सोचेगा, जब इसके नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा, राइट, सबसे अच्छा सेल, कि यहाँ पर बायर सब खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। अब अगर सबसे अच्छा सेल यहाँ पर है तो आप इसके नीचे क्यों सेल की कोशिश करते हो, कोई बताए प्लीज? अगर सबसे अच्छा सेल नंबर 1 पर है तो नंबर 2 पे क्यों सेल की कोशिश करते हो? क्योंकि आप थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हो या नहीं, कोई बताए? एग्रेसिव होना चाहते हो,
इसका मतलब क्या हुआ, आप ये वाला मूव छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप भी एक्चुअली एक स्कैल्पर हो अगर आप ऐसा करते हो तो मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा, हमें पता है अब रिवर्सल शुरू हुआ, तो यहां से आप सेल ले सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन ऐसा है जो इसके नीचे सेल कर रहा है, एक पर्सन ऐसा है जो इसके नीचे सेल कर रहा है, उसे पता है यहां से, इसको भी पता है इसके नीचे डाउन जाएगा मार्केट, इसको इस वाले को भी पता है इसके नीचे डाउन जाएगा, लेकिन क्या कोई तीसरा पर्सन है जो कि यहां पर भी सोच रहा है कि मार्केट डाउन चला जाएगा? कोई बताए, यस या नो? यहां पर किसको पता है? ऊपर पता तो सारे लोग है ना, सब तरह के लोग बैठे हैं, एक ही तरह के दुनिया में लोग थोड़े ना है। अब देखो मार्केट जब नीचे गया और एक बार ऊपर गया और इसके ऊपर नहीं गया, अब नीचे आने लगा, तो मार्केट एक बियरिश फॉर्म ले लेगा यहां से, क्या कोई बताए? तो कोई लोग तो यहां पर भी सेल करके बैठे होंगे या नहीं कोई? यस, बैठे होंगे ना। तो इसका मतलब यहां पर भी लोग हैं, यहां पर भी लोग हैं, यहां पर भी लोग हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा होगा डबल टॉप बना, मार्केट वापस चल रहा है और नीचे सेल कर दो, वो भी लोग होंगे, वो भी स्केल पर 4 नंबर के बैठे होंगे। तो सारी जगह पर अपने अपने तरीके के लोग बैठे हैं। तो अगर आप बोलोगे नहीं सेल तो लो के नीचे ही आती है, तो वो तो रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये बताइए। सेल तो नीचे ही है, लेकिन आपका लोग अगर देखेंगे रूल को, तो रूल के पहले मार्केट में आपका बाय होती है। अगर मैं आपसे बोलता हूं देखो कि रूल के मुताबिक तो क्लाउड के ऊपर बाय होती है कि नहीं, कोई बताए? रूल के मुताबिक तो क्लाउड के ऊपर बाय होती है। अगर रूल के मुताबिक क्लाउड के ऊपर बाय होती है, तो भाई 4 नंबर बाय का क्या केस है, कोई बताए? एनीवन? क्या केस है 4 नंबर बाय का, जल्दी से? क्यों ले रहे, क्यों ले रहे? लेनी तो हमें यहां चाहिए कि नहीं? रिस्की ट्रेड है तो रिस्की, लेकिन लोग लेते हैं कि नहीं लेते? ले रहे लेते हैं। हैं। इसका मतलब हर तरह के लोग दुनिया में अवेलेबल हैं, जो कि कैसे ट्रेड लेते हैं वो आपको पता भी नहीं होगा कब ट्रेड ले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं चेक करता हूं थोड़ा सा, 15 मिनट में अगर मैं जाता हूं, तो आप चेक कीजिए मार्केट, अगर ये एटीआर भी यूज करते हो, तो एटीआर या सुपर ट्रेंड आपको क्या बोल रहा है बताए? कोई भी सुपर ट्रेंड का क्या बाय आ गया? नहीं, अभी नहीं है, अभी सेलिंग ही चल रही है, वो बाय आएगा तब आपका कोई बाय चलेगा, तो अभी बाय है ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती बाय करना? या तो आप ओपन की तरह से चले, तो ओपन के ऊपर बाय कम से कम यहां पर, कम से कम यहां पर आती है, और अभी बाय है नहीं, ओपन की बाय कोई भी यहां पर है नहीं, तो मेरे को रुकना चाहिए अभी। सर आज के पिवट पॉइंट के ऊपर भी क्लोज नहीं किया कोई भी कैंडल। बिल्कुल, तो अभी जबरदस्त देखो, चलो पिवट पॉइंट पे बात कर लो। अगर मैं सीपीआर की बात करता हूं, तो सीपीआर आपका कहां पर है? आज का सीपीआर ये है कि नहीं है? 15 मिनट का कम से कम, आपको पता है 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 मिनट का सीपीआर एक ही होता है कि नहीं? ठीक है, एक ही होता है सबका। तो इसका मतलब मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना कम से कम जरूरी है कि नहीं, बताएं, कम से कम। लेकिन फिर से क्वेश्चन आपके साथ में आता है, उसको भी सोच के रखना, क्या मार्केट सीपीआर के ऊपर, पिवट पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तो बाय होगी, या ओपन के ऊपर जाएगा तो बाय होगी? फिर से क्वेश्चन, ओपन Yes. के ऊपर। ओपन के ऊपर। लेकिन अगर ओपन के ऊपर बाय होती है, तो सीपीआर के ऊपर जाने का क्या रिलेवेंस है, कोई बताए? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब मार्केट बाय की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर मार्केट अपने सीपीआर के ऊपर जाता है और मार्केट अगर ऊपर चलने की कोशिश करता है, पॉसिबिलिटी है कि ओपन के ऊपर निकल जाए, राइट? ठीक है, किसी स्टॉक की बात करते हैं, किसी स्टॉक का नाम लीजिए प्लीज, कोई भी, A to Z। डॉक्टर लालपात लैब, ठीक है, चलो इसको ही चेक करते हैं, लालपात लैब को देखते हैं। अगर मैं लालपात लैब की बात करता हूं, ओपन के ऊपर ही बात करते हैं, तो मैं कल के जरा ओपन पे चलता हूं, जरा यहाँ पर देखिए 2 तारीख का ओपन, जरा बताइए 2 तारीख का ओपन कहां पर था, यही था या नहीं? राइट, यही ओपन है, मार्क करो, इसको देखो। कल और आज की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको 1-2 दिन पहले भी ले जाऊंगा, हिस्ट्री पे जाया करो, हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, ये आपका ओपन था, मार्केट देखो क्या हुआ, ओपन के ऊपर यही ट्राई करता रहा, राइट? यस। और उसके बाद क्या ओपन के ऊपर ही निकला?
कोई बताए प्लीज। यस आज निकल निकल गया। आज अगर आप देखो, कल भी निकल, मतलब 3 तारीख को, 3 तारीख हो गई, तो आज मार्केट कहाँ गया? आपका रूल, वही रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 तारीख को मार्केट ओपन के ऊपर ऊपर गया, तो क्या यही सपोर्ट लिया मार्केट ने? यस फिर ऊपर। अब इसके ऊपर आपकी बाय है कि नहीं है? यस बाय है। जरा एक दिन पहले चलते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, जरा 1-2 दिन पहले की हिस्ट्री चेक करते हैं। जरा यहां से और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, और मैं यहां से ले लेता हूं थोड़ा पीछे से। ठीक है, एक एक दिन को पकड़ के चलिए। अगर मैं 30th की बात करता हूं, तो 30th को ओपन क्या ये था? राइट, यस ये था। मार्केट ने क्या इस ओपन को क्रॉस किया? बताइए, पूरे दिन चेक कीजिए, क्या कहीं ओपन को क्रॉस किया मार्केट ने? ये नहीं 30th है, नहीं किया। अब अगले दिन मार्केट कहां खुला? कहां खुलना चाहिए था और कहां खुला? ये देखो सेकंड को, मार्केट यहां पर खुला। कहां खुलना चाहिए था? इसके ऊपर या नहीं? यस कम से कम मार्केट नीचे ही खुला है, नीचे ही खुला। अब आपका एक ओपन तो हो गया ये वाला, एक ओपन हो गया, एक ओपन हो गया ये वाला, राइट? 2 ओपन हो गए। अब मार्केट क्या इस ओपन के भी नीचे ट्रेड कर रहा है? इस ओपन के भी नीचे। तो मार्केट का अब क्वेश्चन यह है कि मार्केट को इसके ऊपर जाना जरूरी है पहले, या इसके ऊपर नीचे वाले के, नंबर 2 या नंबर 1? पहले नंबर 2 किसके ऊपर जाएगा? नंबर 2 के ऊपर। तो अब तो कंडीशन ये आई है कि पहले नंबर 2 के ऊपर जाए, और अगर नंबर 2 के ऊपर जाता है तो इसका टारगेट क्या है? नंबर 1। यस यही तो केस होगा। तो अब अगर मैं आगे चलता हूं, मार्केट देखो चलता रहा चलता रहा, क्या मार्केट अब उसके ऊपर आ गया? देखो, यस और अब अगर इसके ऊपर चलता है मार्केट, तो क्या इसका टारगेट डायरेक्ट यही है? यस अब वहां जाके रुकेगा जाएगा ऊपर, वो सब अलग बात है, लेकिन टारगेट तो वही है, यस लाल पतलेब का। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, ओपन बहुत स्ट्रांग चीज होती है अगर उसको समझेंगे, क्योंकि इंडिकेटर सब बाद में आते हैं। जितने भी इंडिकेटर है, देखो कोई एक बात समझना कि एक क्वेश्चन है आपसे, दोबारा एक क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, तो वो क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहने चाहिए। जिस दिन क्वेश्चन बंद हो गए ना, तो समझिए खत्म, फिर कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो चलते रहने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कैंडल बेस पर इंडिकेटर चलते हैं या इंडिकेटर बेस पर कैंडल चलते हैं? सुनो ना, क्वेश्चन, निकल जाना कैंडल बेस में इंडिकेटर चलते हैं। कैंडल बेस पर इंडिकेटर चलते हैं। इसका मतलब कोई भी इंडिकेटर तब आपका एक्शन करेगा जब कैंडल मूव कर जाएगी, राइट? यस निकल जाओ मेरे ख्याल से। इंडिकेटर्स को लैगिंग इंडिकेटर नाम देते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ गया बहुत ज्यादा, यस सर बढ़ गया कोई तो भी बढ़ गया। इंडिकेटर को इसीलिए लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि कैंडल के मूव होने के बाद, कई लोगों को ये नहीं पता होता, कई लोग ये पूछते हैं कि सर लैगिंग का मतलब क्या होता है, और उसके बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन सब लोग देते जाते हैं कि बाद में चलती है, ये चलती है, वो चलती है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है? क्योंकि इस चार्ट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैंडल इंपॉर्टेंट है ना, राइट है? कैंडल चलेगी उसके। अब देखो, अगर एक बार बताओ, कैंडल ही ना चले तो क्या एनवेव बन सकती है? कोई बताए? नहीं बनेगा। नहीं बनेगी। अगर एनवेव नहीं बनेगी तो कोई इंडिकेटर काम कर सकता है? वो भी नहीं करेगा, उसको भी सारे उसी के बेस पे चलना होगा। इंडिकेटर, ऑसिलेटर, प्राइस एक्शन, सब कुछ इसके बेस पर ही चलेंगे, कैंडल बेस पर या नहीं? इसका मतलब कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन कैंडल का मोमेंटम है वो हमें पहले पता करना पड़ता है, और कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यस, कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओपन, ओपन क्लोज और उसका क्लोज, और लो एंड हाई, चारों इंपॉर्टेंट है, यस राइट है। अगर लाल पतलेब की बात करोगे, देखो मार्केट ओपन के ऊपर है, लेवल भी टेस्ट हो गया, इसके ऊपर डायरेक्ट एक शूट आपको यहाँ तक मिलेगा या नहीं? अभी मिलना गया, चाहिए। लेकिन जब जाएगा तो ये शूट आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां तक का लाल पतलेब का बाय आप आराम से ले सकते हैं। उसके ऊपर भी कुछ होगा, अगर मैं थोड़ा और पीछे की हिस्ट्री पे चले जाऊं तो इसके ऊपर भी कोई होगा पॉइंट या नहीं? हो सकता है। ओपन टू ओपन, ओपन टू ओपन, आपका ये ओपन है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ओपन के ऊपर बाय। टारगेट कौन सा? ये वाला होता है। इसके ऊपर चलता है मार्केट, ये टारगेट, इसके ऊपर चलता है ये टारगेट, राइट? यस ओपन टू ओपन।
जरूरी नहीं इंडिकेटर के साथ भी चले जाए, खूब सारे इंडिकेटर करो, आप प्राइस एक्शन के साथ भी काम कर सकते हो। इसके ऊपर आपकी बाय है और यहाँ तक की बाय, ठीक है। आप इसमें पीछे भी जाके चेक कर सकते हो, पीछे का भी देखो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, इस जगह पर भी चेक कर सकते हो। थोड़ा और पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे चलते हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ। चलिए 2 मिनट बाद क्लास को खत्म करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से चलते हैं, और मैं कौन सी जगह पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सपोज यहाँ से शुरू, ये ऊपर से, ये आपका हाई था, देखो ये आपका हाई था। जरा मेरे को ये बताइए, ये आपका टोटल हाई था, ऊपर ऊपर चलो, ऊपर से शुरू करते हैं, हाई से निकलता है, ये ऊपर है। आप बताइए मार्केट को पूरे दिन में जब भी कभी टाइम था, कब की डेट थी आपकी, 10 15 10, ये नहीं, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर था, ये ओपन था, ठीक है, ये ओपन लगाता हूं मैं। आप जरा मेरे को ये बताइए छोटा सा पॉइंट, कि जब ये आपका ओपन था और मार्केट ओपन के ऊपर ही चलता रहा, तो सेलिंग कहां पर है? जैसे बाइंग की बात कर रहा हूं, तो सेलिंग कहां होगी? ओपन के नीचे ही होगी या नहीं? अगर मार्केट पूरे दिन में ओपन के ऊपर घूमता रहता है, सेलिंग कहां पर है? ओपन के नीचे, राइट? सेलिंग ओपन के नीचे ही होगी। आप जरा चेक करते हैं, 5 मिनट पे जा रहा हूं, मार्केट क्या हुआ? क्या ओपन के ऊपर सपोर्ट ले सकता है मार्केट? यस सर, आराम से ले सकता है। मार्केट ने देखो एक डाउन डाला, नीचे नहीं गया, और वापस सपोर्ट पे यही घूमता रहा। इसके नीचे अब चलेगा मार्केट, तो अपनी सेलिंग देगा। तो अब क्या हुआ, हमारा एक दिन का ओपन ये मार्क हुआ। जरा अगले दिन के ऊपर पे चलते हैं। अगले दिन का ओपन अगर नीचे रहता है, तो कम से कम इस ओपन के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, बताए? 27 तारीख का ओपन, अगले दिन का ओपन कहां पर है? यहाँ पर, देख रहे? क्या पुराने ओपन के ऊपर है? यस, पुराने ओपन के ऊपर है। सेलिंग कहां पर होनी है? इसके नीचे ही या नहीं, कोई बताए? ऐसे आप अपने ओपन टू ओपन को चेक कर सकते हो। किसी और स्टॉक पे भी आप चाहो तो देख सकते हो, कोई भी स्टॉक, रिलायंस ही ले लेते हैं। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, रिलायंस को भी चेक करो ओपन क्या कर रहा है, इसका ओपन कहां पर है। अगर मैं ये थोड़ा सा पहले जाऊं, 30 तारीख के ऊपर, 30 तारीख का मार्केट कहां पर ओपन हुआ था? देखो ये ओपन था, ठीक है, ये ओपन था 30 तारीख का। चलते हैं, क्या उसी दिन मार्केट अपने ओपन के ऊपर चला गया था? यस सर, चला गया था। अब जरा अगले दिन के ओपन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका है 2 तारीख का ओपन। जरा बताइए, ये 2 तारीख का जो ओपन था, 2 तारीख का ओपन पिछले वाले ओपन के नीचे है या नहीं? ऊपर, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो अब केस ये आया है कि मार्केट जब नीचे आएगा, तो पहले अपने इसी ओपन के ऊपर जाएगा, राइट? तभी तो ऊपर चलेगा ना। ऊपर वाला ओपन तो उसका टारगेट हुआ, तो पहले तो इसके ऊपर जाएगा, और ये इसका टारगेट होगा, राइट? वापस चलिए, मार्केट क्या वहीं पर गया हुआ है? देखो सही जगह है या नहीं भाई? यहां से जाएगा तो मार्केट का यही टारगेट है। रिलायंस अपना बाय पकड़ रहा है कि नहीं, बताओ? सही है गलत? आज के अगर मैं ओपन की बात करूं, आज 3 तारीख है, 3 तारीख ही आज। अगर मैं आज के ओपन की बात करूं, तो रिलायंस का आज का ओपन क्या है? यही है, सही जगह है कि नहीं मार्केट इस समय? लेकिन अब आप छोटा सा एक पॉइंट बताओ, क्या आपको 5 मिनट में गैप अप दिख रहा है? चेक करिए, 3 तारीख है आज, क्या ये गैप अप है 5 मिनट में? है। लेकिन क्या ये गैप अप 1 घंटे में है? आप जरा चेक कीजिए, नहीं है। इसका मतलब 5 मिनट में गैप अप हो सकते हैं, हो सकते हैं, देखो, ठीक है। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इनमें गैप अप आपको देखने को मिल जाते हैं सर, ठीक है, हो सकते हैं। अब देखो, क्या मार्केट ओपन के ऊपर आ गया? यस और नो? बाय शुरू हुई ओपन के ऊपर और ये हाई के ऊपर। आप बताओ, अगर जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर ओपन के ऊपर जाएगा, तो क्या उसका हाई टारगेट हो सकता है? ओपन से हाई तो आपको मिल सकता है बड़े आराम से या नहीं? ये टारगेट तो बड़े आराम से काम होते हैं। तो लोगों को ये रहता है कि कहाँ काम करना है, तो आपको ये टारगेट बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में ये टारगेट मिल जाएगा। और अगर मार्केट हाई के ऊपर गया, तो क्या अच्छी बात है? तो किस पे काम कर रहे हैं? ओपन के ऊपर। ओपन के ऊपर काम कर सकते हो या नहीं?
किसी भी तरीके से आप काम करो, आपको काम करना आना चाहिए, राइट है, ठीक है। आदमी, हमें पता है कि इंडिया के अंदर जिसे काम करना आता है वो भूखा नहीं मर सकता ना, बताओ, जिसे काम करना आता है। लेकिन जिसे काम करना नहीं आता वो कुछ भी पैसा नहीं कमा सकता, राइट या रॉन्ग, बताओ, ठीक है। सेम केस, अगर आपको इस मार्केट में काम करना है तो आपको काम करना आना चाहिए। कैसे काम करना, कैसे नहीं करना, सब अलग बात है, लेकिन बस अगर काम करना आता है तो आप इस मार्केट से पैसे लेके जाओगे, है ना? ये सिंपल सा केस है। अगर नहीं आता है तो फिर आप पैसे दे के जाओगे मार्केट में, सारे जितने पैसे सारे दे के जाओगे। और ये बताओ, अगर 1 करोड़ रुपए किसी के मार्केट ने ले लिए, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, मार्केट का कुछ गया? प्लीज बताओ। नहीं। मार्केट क्या अमीर हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट में दे दिए, मेरे को दे दिए, तो क्या मार्केट को फर्क पड़ा? कोई बता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, आप बताओ। अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया तो आप बताओ फर्क किससे पड़ा? मेरे को, राइट है। अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया तो आप बताओ फर्क किससे पड़ा? मेरे को। मार्केट तो न्यूट्रल बैठा है कि नहीं? मार्केट तो उस समय भी न्यूट्रल है, ठीक है। मेरे को फर्क पड़ता है उन चीजों का। मतलब दोनों पार्ट में किसी का तो लॉस भी हुआ होगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, उसे फर्क पड़ेगा। मतलब ये समझो, ये बीच में मार्केट है, ये बीच में कोई पर्सन है और ये वे पर्सन। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो किसको फर्क पड़ रहा है? या तो मेरे को पड़ रहा है या जिसका लॉस हो रहा है उसको पड़ रहा है, दो ही को पड़ रहा है फर्क। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना पॉजिटिव में और ना नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको कभी अगर मेरा लॉस होता है, इसका प्रॉफिट होता है तो इसको फर्क पड़ रहा है और मेरे को फर्क पड़ रहा है। अगर कभी मेरा प्रॉफिट होता है तो इसको फर्क पड़ रहा है, राइट है। इसका पैसा जा रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, ये फर्क होता है खाली, ठीक है। तो चलिए, मार्केट देखो अभी ये टारगेट ले लेगा, अब ओपन के ऊपर आ गया तो ये टारगेट आपको बड़े आराम से इजीली। सर एक शेयर देख देंगे प्लीज। हाँ जी, बोले। NFL। NFL, ये जो आपके पास देखो शेयर है, एक मिनट में और जरा ध्यान से देखो इसको। देखो ये शेयर का सपोर्ट लेवल कौन सा था, कोई भी बताए? अगर मार्केट जब यहाँ पर था तो ये सपोर्ट लेवल था इसका, राइट? पहला, यस, मार्केट ने पहला सपोर्ट लेवल तोड़ दिया था। दूसरा सपोर्ट लेवल क्या यही वाला ही था, यस। राइट है। और यहाँ पर क्या मल्टीपल सपोर्ट थे, कोई बताए? जहां पर भी मल्टीपल सपोर्ट होता है वहां पर मार्केट अक्सर रुक जाता है। तो देखो मार्केट यहाँ पर रुक के क्या इस सपोर्ट के ऊपर जा रहा है? जा रहा है, ठीक है। मार्केट सही चल रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर जरा समझते हैं एक छोटा सा पॉइंट। देखो मार्केट ने इतने महीने लगाए हैं, समझना, 1 2 3 4 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन क्या मार्केट ने अपने कैंडल के हाई को ब्रेक किया है? कोई भी बता दे, यस या नो? क्या क्यों देती? इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है? अगर मैं आपसे अब ये ओपन वाली ही बात करूं तो मंथ का ओपन कहां पर था, जरा चेक कीजिए। मंथ का ओपन जो है वो अगर मैं मार्किंग कर दूं तो क्या ये है, राइट? इस वाले मंथ का ओपन की बात नहीं कर रहा हूं जहां से कैंडल गिरी थी। अब जरा इसी को आ जाइए डे में। डे में मार्केट क्या कर रहा है? एग्जैक्ट उसी जगह पे बैठा है, ओपन के बैठा है। और मार्केट ने क्या एक बुलिश कैंडल डाली हुई है, मारूकोस, राइट है। आपने को ये बताइए, यहाँ पर कोई भी पर्सन देख रहा होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेगा कि नहीं, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मार्केट को इसके ऊपर निकल जाने दो जरा। मार्केट की बहुत बड़ी कैंडल बनी है, मार्केट मारूबोजू कैंडल बना के बैठा हुआ है और बुलिश मारूबोजू है। आप चेक करो विक कितनी है, जरा कोई भी बताए विक कितनी है? ना के बराबर, ना के बराबर। तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी क्लोज करने दो, तब जाके ही कोई बाय करना, यहां मत करना, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कितने रुपए का स्टॉक है ये? 107 रुपए का। 107 रुपए का स्टॉक मुश्किल से 2-3 पॉइंट ऊपर चलेगा पूरे दिन में, 2-3-4 पॉइंट। अब जरा इसको चेक कीजिए कितने पॉइंट ऊपर चल चुका है ये।
ये लगभग 8 पॉइंट चल चुका, पूरा मार्केट मूव कर चुका अपने हिसाब से, ये स्टॉक अपने हिसाब से मूव कर चुका है। तो ये यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होके रिट्रेस करेगा। तो इस समय बाय नहीं करना, और अगर बाय करना भी है तो या तो ये ऊपर क्लोज कर जाए तो उसके बाद बाय करना, और अगर नहीं करना चाहते ऐसे और मार्केट आज यहीं के रुक जाता है, कल अगर इसके ऊपर खुलेगा तो बाय करना, मतलब बाय इसके ऊपर ही होगी इस स्टॉक की। यहां से कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो मार्केट रिटर्न कर सकता है और रिटर्न सपोर्ट तक कर सकता है, और वो सपोर्ट कौन सा हुआ, सपोर्ट यहां पर है, ये सपोर्ट लेवल है इसका, तो मार्केट यहां तक आ सकता है नीचे। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहना है। यहाँ पर आप चेक करो 5 मिनट में, अगर मैं देखूंगा तो मार्केट ने पहली वेव बनाई है। अब देखो 5 मिनट में चेक करो, मार्केट ने फर्स्ट वेव बनाई है ये वाली। अभी हालांकि उतनी बड़ी वेव नहीं है, लेकिन मार्केट अगर उसके नीचे चलेगा तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, और लास्ट कैंडल है ये वाली ग्रीन, मतलब इस पॉइंट के नीचे इसकी प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हो सकता है ऊपर निकल जाए, अगर निकलेगा तो यहाँ पर क्लोज होने दो, उसके बाद अपनी बाय कर देना, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? सर अभी निफ्टी जो है ना, हम्म। इस मंथ के ओपन के ऊपर है चल, तो अगर आज क्लोजिंग ओपन के ऊपर ही रह जाता है तो निफ्टी को कैरी किया जा सकता है क्या? एक मिनट देख लेते हैं पहले निफ्टी को। देखो आज के ओपन के ऊपर है क्या मार्केट, बताओ। अभी तो नहीं है ना, आज नहीं, ठीक है। मंथली ओपन। लेकिन दिक्कत ये समझो, अभी अभी हमने एक पॉइंट को नोट किया था, मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर से लेते हुए आए थे कि हम या नहीं नीचे, बताए आए थे, ठीक है। अब मार्केट अपना एक और हाई बना के ये बैठा है, राइट, बैठा है कि नहीं, कोई बताए, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं 2 मिनट के लिए, 15 मिनट की ट्रेंड लाइन में लगा देता हूं, अब मेरे को बताइए अभी तक मेरी कौन सी ट्रेंड लाइन चल रही थी और अब कौन सी ट्रेंड लाइन काम करेगी, राइट है। अभी तक मेरी ट्रेंड लाइन अप्रोक्सीमेटली ये वाली चल रही थी, राइट जी। मार्केट आज सुबह खुल के उसके नीचे आ गया, तो ये आपके पास नया हाई बन चुका है कि नहीं, कोई बता दे। जी बन चुका, तो अब मेरी ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही है कि नहीं, जी तो इसका मतलब क्या इस ट्रेंड को ब्रेक होना जरूरी है। अब जी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अब केस आपके पास ये आ रखा है कि मार्केट अगर ओपन के ऊपर जाएगा तो ठीक है, मेरा बाय है, लेकिन चूंकि ट्रेंड लाइन अब ये बनी हुई है तो मैं यहाँ ना बाय लेके इस हाई के ऊपर बाय करना ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं। सर आज अपने हाई के ऊपर क्लोज कर दो। अगर हाई के ऊपर क्लोज करता है तो एक बार को आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो क्या केस होगा, 1 घंटे में भी। अभी देखो मार्केट को असल में आपको इसके ऊपर बाय करना चाहिए, आपको ये देख रहे हो हाई भी नहीं है, ये रैली देख रहे हो आप, सबको दिखाई दे रही है रैली। अब अगर बताओ ये मार्केट ओपन के ऊपर आ जाता है तो क्या रैली के टॉप पर है? नो, लास्ट रैली यही है कि नहीं है, लास्ट तो यही है, ये तो लास्ट नहीं है, लास्ट तो ये है, इसके ऊपर बाय होता है कि नहीं। इसलिए अगर ओपन के ऊपर जाएगा भी बाय कर सकते हो, मगर वो बाय होगी नहीं, हाई के ऊपर भी एक बाय नहीं होगी, बाय इसके ऊपर होगी, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये लेवल कौन सा है, लेवल भी चेक कर लो। ये लेवल जो आपका बन के आ रहा है वो आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 24,884 24,900 के ऊपर। आपकी अगर बाय होती है 24,900 के ऊपर होगी, अभी नहीं होगी। अगर आप इसको ऐसे भी चेक करो, अगर ये आपका डाउन है, ये डाउन है, तो क्या ये इसका 50% बनता है? अभी उसके ऊपर भी नहीं है, तो अभी सेलिंग नहीं है, मार्केट सेलिंग तो नीचे ही है, लेकिन अभी बाइंग भी नहीं आई, तो थोड़ा सा रुक जाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी मतलब कैरी फॉरवर्ड मत करो इसको, ऊपर खुल जाने दो, ऊपर खुलेगा तब आपके पास बाय होगा इस रीजन के ऊपर। अगर इस रीजन के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन करता है या खासकर इसके ऊपर ओपन करता है तब लेके जाओ मार्केट को, या हो सकता है यही क्लोज कर दे शाम तक, पॉसिबल है कि नहीं जी। तब ले जाना, तब कोई इशू नहीं, उससे पहले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।